हेलो स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्सप्लेन किया था। इस वाले वीडियो में हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? अ रिलेशन R on a set A is said to be symmetric if and only if AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A. That is A R B implies B R A for all AB belongs to A. Now what is the meaning? जैसे अगर हम भाई का रिलेशन ले लें, दो लड़के हैं राम श्याम। अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा। इस तरीके के रिलेशन सिमेट्रिक कहलाते हैं। जो रिलेशन राम का श्याम के साथ है वही रिलेशन श्याम का राम के साथ में। इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझाएंगे? हमने मान लिया कि एक सेट ले लिया, वही पुराना जो हमने रिफ्लेक्सिव में लिया था, A इज इक्वल टू 1 2 3। इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जिसके एलिमेंट हैं 1 3 3 1। अब क्या R1 सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिखा होता है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि ए के अंदर तो भाई 3 एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पे 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, किसी भी ऑर्डर पेयर में 2 नहीं आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि भाई R1 सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे ए बी जिनसे बनने वाले ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में हैं, उसका रिवर्स बी ए वो आर में होना चाहिए। तो जैसे हमारे रिलेशन R1 में 1 3 और 3 1 है, तो 1 3 बिलोंग्स टू R1, तो 3 1 बिलोंग्स टू R1। इफ 3 1 बिलोंग्स टू R1 देन 1 3 बिलोंग्स टू R1। तो इसका मतलब है कि 1 3 का उल्टा 3 1 R1 को बिलोंग करता है और 3 1 का उल्टा 1 3 बिलोंग करता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर हैं, अगर उनका रिवर्स ऑर्डर उसी रिलेशन के अंदर आपको दिखता है तो ऐसा रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक माना जाएगा। R2 हमने एक नया रिलेशन उसी के ऊपर डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने लिया 1 2 1 3 3 3 3 1 2 1। अब यह R2 रिलेशन भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 का जो रिवर्स ऑर्डर हुआ 2 1 हुआ, तो वो 2 1 हमारे R2 के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसलिए 1 2 का 2 1 बिलोंग कर रहा है। ए भी R2 को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी R2 को बिलोंग कर रहा है। 1 3 का 3 1, 3 3 का उल्टा 3 3, 3 1 का उल्टा 1 3, 2 1 का उल्टा 1 2। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे R2 को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम R2 को सिमेट्रिक मानेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ ये लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू R2 implies बी ए बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब अगर हम R3 ले लें, जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, तो क्या ये R3 रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा। रीजन 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। रिवर्स ऑर्डर, ये 3 एलिमेंट है, फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं, इन ये एलिमेंट तो बिलोंग कर ही रहे, ये ऑर्डर पेयर R3 को बिलोंग कर रहे हैं, इनके साथ साथ इनका रिवर्स ऑर्डर भी R3 को बिलोंग कर रहा है। इसी के आगे आगे 2 एलिमेंट और दिए गए, 1 2 और 2 1। अब 1 2 का रिवर्स ऑर्डर क्या हुआ? 2 1, और 2 1 का रिवर्स ऑर्डर क्या हुआ? 1 2। इसलिए हम R3 रिलेशन को सिमेट्रिक मानेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या है? याद होगी आपको
कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अपने के साथ एसोसिएशन होना ज़रूरी है। हमारे सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 है, इसलिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। R4 हमने एक रिलेशन ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 2। तो अगर 1 2 R4 के अंदर है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए क्लियरली R4 रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसको आप सोचिए और उसके बाद बताइएगा मुझे कि क्या R4 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और क्या R4 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, अपना इसमें रीज़न भी दीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि एक रिलेशन R ऑन ए सेट A इज नॉट सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक नहीं होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू R बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, कम से कम हमारे रिलेशन में एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए जहां ए बी तो आर को बिलोंग कर जाए लेकिन बी ए आर को बिलोंग नहीं कर जाए। इसके आगे के वीडियो में हम आपसे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।